गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो बच्चों, आज मैंने क्या पहना है। देखो देखो, यस साड़ी। और आपकी मम्मी ने क्या पहना है? सूट। और आपने टी शर्ट निकर, पैंट और शर्ट, गुड। और पापा ने कुर्ता पजामा। तो देखो बच्चों, कितनी सारी वैरायटी है हमारे वस्त्रों में, हमारी ड्रेसेस में। इसी तरह से अगर आप अपने आसपास कर्टेन देखें, बेडशीट्स देखें, टॉवल्स देखें, या फिर आपके स्कूल बैग्स, ये सब जो हैं बहुत अलग अलग तरह के वस्त्रों से बने हैं। तो आपने कभी ये सोचा है कि ये इतने सारे वस्त्र ये आते कहाँ से हैं, ये बनते कहाँ से हैं, इनका बेसिक मटेरियल क्या होता है? इन सब सवालों के जवाब हमें मिलेंगे लेसन नंबर 3, रेशों से वस्त्र तक। और इस लेसन को पढ़ने के बाद आपकी लर्निंग कॉम्पिटेंसीज क्या होंगी? What are fibers and its sources? आपको पता चलेगा कि रेशे क्या होते हैं और वो हमें कहाँ से मिलते हैं। नेक्स्ट, हाउ क्लोथ्स आर मेड, और उन रेशों से कपड़े किस तरह बनाए जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल्स, हमारी वस्त्र सामग्री का इतिहास क्या है। तो चलिए इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं इस लेसन में, लेसन नंबर 3, रेशों से वस्त्र तक। बच्चों, आई एम श्योर आप कभी ना कभी किसी ना किसी कपड़े की दुकान में जरूर गए होंगे और आपने वहां बंडल्स ऑफ क्लॉथ्स भी देखे होंगे। बहुत सारे वस्त्र रखे होते हैं ना वहां पर, अलग अलग रंगों के, अलग अलग टेक्सचर्स के। और इन्हीं वस्त्रों से इतनी सारी वैरायटी मार्केट में सप्लाई की जाती है। तौलिए बनते हैं, कपड़े बनते हैं, आपके चादरें बनती हैं, स्वेटर्स बनते हैं, रुमाल बनते हैं, गलीचे बनते हैं। तो आपने कभी वस्त्रों को ध्यान से देखा है? अगर आप किसी कपड़े को ध्यान से देखें तो आपको एक कपड़ा एक कॉन्टिन्यूअस पीस जैसा दिखता है, पर बेसिकली ऐसा है नहीं। कपड़ा कैसा है एक्चुअली, इसको देखने के लिए आप कपड़े की बहुत पास चाहिए और उसको तेज रोशनी में देखिए। जब आप बहुत तेज रोशनी में और पास जाकर कपड़े को देखेंगे तो आपको कपड़े के अंदर चेक लाइक अरेंजमेंट्स दिखाई देंगी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमारे घर के फोल्डिंग बेड्स में होते हैं, जिससे उसमें बुनाई की जाती है। कपड़ों की भी वीविंग कुछ कुछ इस तरह से होती है। बेसिकली जो कपड़े हैं वो 2 सेट्स के धागों के अरेंजमेंट से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? 2 सेट्स के धागों के अरेंजमेंट से मिलकर कपड़े तैयार किए जाते हैं। अगर आप किसी कपड़े को कोने से बिल्कुल एंड से सुई से खींचने की कोशिश करिए तो आपको उस कपड़े में से एक धागा बाहर निकल कर आता है। उस धागे को हम तागा कहते हैं। क्या कहते हैं? तागा। और अगर आप उस तागे के एंड पर नाखून से स्क्रैच करेंगे तो नाखून से स्क्रैच करने पर जो तागा है वो पतले पतले धागों में टूटकर बिखर जाएगा। और वो जो पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम रेशे कहते हैं। तो अगर हम उल्टा चलें तो हमें क्या समझ में आया? तो यानी कि जो वस्त्र हैं वो किससे मिलकर बने हैं? धागों से, यानी कि तागों से। और तागे किससे मिलकर बने हैं? तंतु से, यानी कि रेशे से। ये तंतु और रेशे आपको तब भी दिखाई देते हैं जब आप सुई में धागा पिरोने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसे होता है कि हम जब सुई में धागा डालते हैं तो जो धागे का नोक है वो छोटे छोटे पार्ट्स में बिखर कर टूट जाता है और हमें धागा डालने में बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर हम उसको गीला करते हैं और उसको पुश करते हैं दोबारा से सुई में और धागा डालने की कोशिश करते हैं। होता है ना सभी के साथ ऐसे। मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा हुआ है, जब भी धागा डालने की कोशिश करो तो उसके एंड्स जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हमें ये पता चल गया कि वस्त्र बेसिकली बनते हैं रेशों से, यानी कि धागे से या तंतु से। अब ये तंतु कहाँ से आते हैं? ये तंतु के 2 सोर्सेस हैं। पहला, प्राकृतिक तंतु। प्राकृतिक तंतु वो तंतु है जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, यानी कि हमें पौधों से और हमें जानवरों से मिलते हैं। पौधों से हमें मिलता है कपास, जूट और कॉयर। कॉयर होता है नारियल का छिलका।
और जंतुओं से हमें मिलता है ऊन और रेशम। इसी तरह से दूसरे प्रकार का तंतु जो है वो केमिकल्स से बनते हैं, जिनको हम संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। संश्लिष्ट तंतु में हमारे पास होते हैं नायलॉन, नायलॉन के साथ साथ पॉलीएस्टर, और तीसरा होता है एक्रिलिक। आज के लिए इतना ही, और आपका होमवर्क ये है कि आपने अपने घर में कम से कम 5 चीजें ढूंढनी है जिसके ऊपर टैग्स लगे हों। उन टैग्स के ऊपर डिस्क्रिप्शन होता है कि वो किस मटेरियल से बने हैं वो कपड़े। जैसे कि आप अपनी मम्मी की कुर्ती देख सकते हैं, तौलिया देख सकते हैं, या फिर अपनी रेडीमेड टी शर्ट देख सकते हैं, निक्कर देख सकते हैं, या फिर आपके घर का कारपेट। इन सब के ऊपर टैग जरूर लगे होगा कपड़े का, और उसके ऊपर लिखा होगा वो किस मटेरियल का बना है। आपने इसको नोट करना है अपनी नोटबुक्स में, और मुझे फोटो खींचकर भेजना जरूर है। थैंक यू। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.